पूर्णिया की रुपौली थाना पुलिस अचानक आरजेडी नेता बीमा भारती के घर उनके बेटे को तलाश करते हुए पहुंच गई। छानबीन करने के लिए आई पूर्णिया पुलिस ने बीमा भारती से उनके बेटे के बारे में पूछा। दरअसल उनके बेटे पर रंगदारी मांगने और हत्या करने के लिए सुपारी देने का आरोप है। पुलिस के घर में अचानक आने पर बीमा भारती काफी नाराज दिखी। उन्होंने कहा कि उनका बेटा थाने जाएगा, वहीं पूछताछ पुलिस की ओर से की जाएगी। सरकार में नहीं है तो अचानक से सरकारी आवास में घुसकर आप लोग एक महिला को परेशान करिएगा, ये बातें बीमा भारती की ओर से कही गई हैं। तो उनके बेटे पर जो रंगदारी के आरोप लगे हैं उसमें पुलिस जो है वो कार्रवाई करने पहुंची बीमा भारती के आवास पर। आपको बता दें कि बीमा भारती के बेटे पर रंगदारी मांगने और हत्या करने के लिए सुपारी देने के आरोप लगे हैं और इसी मामले को लेकर पुलिस जो है वो उनके सरकारी आवास पहुंचती है, जिससे बीमा भारती नाराज नजर आती हैं। भेंट करने गए थे, हमारे भाई जो है कलकत्ता से आए थे, उनसे भेंट करने गए थे। भेंट हुआ, हमारे जो पितातुल है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिले, सबसे परिवार से मिल करके हम आए हैं घर। घर आने के बाद जो है कि कुछ मीडिया के लोग आए थे, साथ में बैठ के बात कर रहे थे, चुनाव पर चर्चा हो रही थी। इतने में जो है कि फोर्स जो है कि घर घुस गया बिना लॉक किए, ऐसे ठकठकाए हुए। हम महिला हैं, पूर्व विधायक हैं, और इस तरह से प्रशासन जो है कि अचानक घर घुस गया। ना तो नोटिस है ना तो कुछ है। क्या हम अपने सरकारी आवास में अपराधी को यहाँ पर दिए हैं रखने के लिए? क्या जगह है? आतंकवादी है क्या? इस तरह से जो फंसाया जा रहा है, राजनीति के तहत सरकार ने जो है कि एक बीमा भारती मिला है परेशान करने के लिए उसको। इस तरह से हमारा बेटा को फंसाया गया मर्डर केस में। ये सब जो है सरकार का जो है ना इशारा है, सरकार के इशारा पर यह पुलिस नाच रही है और इस तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन बीमा भारती डरने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि हमको भी जेल करिए, हमको भी फंसाइए उस मर्डर केस में, बेटी को भी फंसाइए। 4 परिवार है ना, चारों परिवार को जेल भेज दीजिए। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से। उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, बीमा भारती के बेटे के ऊपर कार्रवाई करने को पुलिस पहुंची थी, उन पर हत्या का सुपारी देने और रंगदारी जैसे आरोप लगे हैं, लेकिन बीमा भारती के अगर आप बयान को देखेंगे तो वो तो इससे किनारा कर रही हैं। विवेक जी बिल्कुल, बीमा भारती के आवास पर जो पटना स्थित जो सरकारी आवास है वहाँ पे पुलिस पहुंची। जो पुलिस यहाँ की पुलिस नहीं बल्कि रुपौली की पुलिस पहुंची है। और जिस तरीके से भवानीपुर में जो कांड हुई थी, जो कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसी मामले में पुलिस यहाँ पे जांच के लिए पहुंची थी। बता दें कि इन पे आरोप लगा था, इनके जो बेटा है राजा है उन पे आरोप लगा था कि ये जो कारोबारी हैं, कारोबारी के लिए सुपारी लिए हैं। अरे ऐसे में मामला जो है, मामला अब एक तरह से तूल तो पकड़ी हुई है, लेकिन अभी सबों के बीच में राजनीतिक भी सियासत गर्म हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से बीमा भारती के आवास पर जब पुलिस पहुंची, उसके बाद बीमा भारती ने कहते नजर आई कि हम सरकार में नहीं है, इसलिए हमको डराया जा रहा है और डराया समाया जा रहा है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे 18 साल का बेटा को फंसाया जा रहा है। पहले हमारे पति को फंसाया गया और हमारे अभी जो 18 साल का बेटा है उनको फंसाया जा रहा है। वो उसको अभी पढ़ने लिखने का उम्र है, वो क्या जानेगा सुपारी क्या होता है। लेकिन जो बात कर लीजिए तो पुलिस मामले को अभी तक जांच कर रही है और साथ ही साथ जो बात कर लीजिए तो उनके बेटे को खोजबीन कर रही है कि उनके बेटे कहाँ गए। जिसमें जो आरोपित थे, आरोपी लोग को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके जो आरोपी थे वो आरोपी ने सीधे तौर पर इनके बेटे का नाम लिया कि जो राजा कुमार है वो हमको सुपारी दिए थे। लेकिन अब इस सबों के बीच में जो राजनीतिक है, राजनीतिक भी गर्म हो गई है। बीमा भारती खुद कहते नजर आई, उसके साथ साथ देखा कि जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार वो कहते नजर आए कि नीरज कुमार कहते नजर आए कि एक घटना घटी है, इसलिए वो मामले को जांच के लिए पहुंची है पुलिस। इसमें कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं होना चाहिए। जब आप दोषी हैं नहीं तो आपको डरने की किस बात का है। बता दें कि बीमा भारती जो 5 बार से वहाँ रुपौली से विधायक हैं और इस बार लोकसभा चुनाव भी पूर्णिया से लड़ी, लेकिन चुनाव हार गई और उपचुनाव में भी दौड़ आजमाने जा रही हैं। अब लेकिन इन सबों के बीच में इनकी मुश्किलें बढ़ते नजर दिख रही है कि इनका आगे क्या कुछ होगा। क्या अगर इनके बेटे की गिरफ्तारी होती,
मामले में अगर पाए जाते हैं कि इनके बेटे, तो उनके बेटे की गिरफ्तारी हो तो उसके बाद क्या कुछ जो इनकी बीमा भारती का प्रतिक्रिया होता है, बीमा भारती क्या चुनावी मैदान में कूदेंगी या नहीं, यह देखना होगा। क्योंकि जो बात कर लिया तो नॉमिनेशन का जो तिथि है वो 21 तारीख तक ही है, यानी कि अभी 2 से 3 दिन बच गया है। 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा क्या, आवाज शाम तक क्लियर हो जाएगा क्या वहां तक रुपौली से कौन चुनाव लड़ेंगे, बीमा भारती चुनाव खुद लड़ेंगी या उनके जो पति हैं वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो बीमा भारती के बेटे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरीके के संगीन आरोप उन पर लगे हैं, हत्या का सुपारी देने और रंगदारी जैसे मामले के जो आरोप हैं वो उन पर लगे हैं। हालांकि उनकी मां और जो कई बार विधायक रह चुकी हैं रुपौली की, वो इन आरोपों से किनारा करते हुए नजर आ रही हैं। वो साफ कह रही हैं कि झूठे केस में उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। हालांकि ये कार्रवाई अब किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।